शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी अपने विद्यालय में पदस्थ स्टाफ की अटेंडेंस की जानकारी कैसे देखें। जो ये अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप पर लगाई जा रही है उसकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी कैसे देखेंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0, पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब जैसे ही यह लॉगिन पेज उपलब्ध होता है तो इस प्रकार से आप विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे, यूजर नेम में पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ ई अटेंडेंस का ऑप्शन है और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। चूँकि हम ई अटेंडेंस से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा ई अटेंडेंस। ई अटेंडेंस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। अब उस पेज पर कैसे आप ई अटेंडेंस संबंधित जानकारी देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्ट का ऑप्शन, रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ नए ऑप्शंस ओपन हुए हैं, लोक सेवक अटेंडेंस स्टेटस, गेस्ट फैकल्टी अटेंडेंस, स्कूल इंचार्ज अटेंडेंस। संपूर्ण स्टाफ की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, किस दिनांक में किस लोक सेवक ने अटेंडेंस लगाई है और किसने नहीं लगाई है। तो हम देखते हैं लोक सेवक अटेंडेंस से संबंधित जानकारी। तो आपको क्लिक करना होगा लोक सेवक अटेंडेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब वहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे और विभिन्न दिनांकों में आप उपस्थिति की जानकारी देख सकते हैं। अब यह पेज ओपन हुआ है, यहाँ देख रहे हैं लोक सेवक अटेंडेंस रिपोर्ट। अब जिस दिनांक की आप अटेंडेंस देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कैलेंडर ओपन हुआ है, इस कैलेंडर से आप किसी भी दिनांक की जानकारी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 30 अक्टूबर सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जो लोक सेवक पदस्थ हैं उनकी अटेंडेंस से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं लोक सेवकों के नाम हैं, पैनल डेजिग्नेशन और प्रेजेंट, लॉगिन लॉग आउट, किन लोक सेवक ने लॉगिन किया है अर्थात ई अटेंडेंस लगाई है, किन सेवकों ने लॉग आउट किया है, वह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। जैसे इस विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं, इनमें से 3 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति लगाई है, लॉगिन भी किया है, लॉग आउट भी किया है, और 1 लोक सेवक जो किसी कारण से अपनी उपस्थिति नहीं लगा पाए हैं। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे शिक्षक ऐप है उस पर प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, उस कारण से उपस्थिति नहीं लगा पाते। तो यह जो 1 शिक्षक हैं इन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं लगा पाई है और बाकी जो अन्य लोक सेवक हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति लगाई है। तो इस प्रकार से शाला प्रभारी लोक सेवकों की उपस्थिति यहाँ से देख सकते हैं। हाफ डे की जानकारी भी प्रदर्शित होगी, लीव की जानकारी प्रदर्शित होगी और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। अब आप किसी अन्य दिनांक की जानकारी देखना चाहते हैं, किसी भी दिनांक किसी भी महीने की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम कोई अन्य दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर 21 अक्टूबर सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पुनः वही जानकारी प्रदर्शित होगी, लोक सेवकों के नाम और उनकी उपस्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ हम देखते हैं 21 तारीख की क्या स्थिति है। यदि यहाँ पर अवकाश होगा तो अवकाश से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। क्योंकि यहाँ पर अवकाश नहीं है, यहाँ जानकारी प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस लोक सेवक ने अटेंडेंस लगाई है और किसने नहीं लगाई है। इस प्रकार से आप विभिन्न दिनांक सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर जानकारियाँ देख सकते हैं। कोई भी दिनांक आप सेलेक्ट करेंगे और उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी देखेंगे। अब हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी अटेंडेंस। गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जानकारी आप देखना चाहते हैं तो जो लोक सेवक के बाद गेस्ट फैकल्टी अटेंडेंस स्टेटस है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जो गेस्ट फैकल्टी पदस्थ है, गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है, उससे संबंधित भी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिनांक सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे हम 30 अक्टूबर ही सिलेक्ट करके देख लेते हैं, 30 अक्टूबर में आपके विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की क्या स्थिति है, क्या उन्होंने उपस्थिति लगाई है। तो दिनांक सेलेक्ट की, सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। आप देख रहे हैं इस दिनांक में सभी गेस्ट फैकल्टी द्वारा, गेस्ट टीचर्स द्वारा
उपस्थिति लगाई गई है, लॉगिन भी किया गया है, लॉग आउट भी किया गया है। वरिष्ठ कार्यालय से यदि जानकारी मांगी जाती है शाला प्रभारी से कि आप अपने विद्यालय में बताएं किस दिनांक में कितने लोक सेवकों ने उपस्थिति लगाई है। कभी कभी आदेश भी जारी होते हैं कि लोक सेवकों का या गेस्ट फैकल्टी का वेतन उसी आधार पर जनरेट किया जाए यदि उन्होंने उपस्थिति लगाई है। चूँकि गेस्ट फैकल्टी की जो वेतन हो रही है वह हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही होती है। हमारे शिक्षक ऐप पर जितने दिन की उपस्थिति गेस्ट फैकल्टी ने दर्ज की है उतने दिन की वेतन उन्हें प्राप्त होती है, और जिस दिनांक में उन्होंने हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति नहीं लगाई है, उपस्थिति दर्ज नहीं की है, उनका वेतन भी आहरित नहीं होता। तो इस प्रकार से आप गेस्ट फैकल्टी की उपस्थिति भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्कूल इंचार्ज जो विद्यालय के प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति लगाई है, दर्ज की है या नहीं की है, किस दिनांक में, उस जानकारी को भी हम देखते हैं। तो स्कूल इंचार्ज अटेंडेंस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वही पेज यहाँ पर ओपन होता है। अब आपको यहाँ पर दिनांक सेलेक्ट करना है, तो कैलेंडर ओपन होता है। 30 अक्टूबर ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं 30 अक्टूबर में क्या शाला प्रभारी ने उपस्थिति अपनी दर्ज की है। सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकी उपस्थिति संबंधित जानकारी भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यह विद्यालय के प्रभारी हैं, इन्होंने भी इस दिनांक में उपस्थिति अपनी दर्ज की है। तो इस प्रकार से यहाँ डेट सेलेक्ट करते हुए आप किसी भी डेट की जानकारी देख सकते हैं। तो हमने एक डेट और यहाँ पर सिलेक्ट की है। अब यहाँ आप देखें उपस्थिति इनके द्वारा लगाई गई है। अब लोक सेवक अटेंडेंस में हम एक और जानकारी देख सकते हैं। यदि लोक सेवक किसी दिन प्रशिक्षण पर हैं या अवकाश पर हैं तो क्या प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ जैसे हम सिलेक्ट करते हैं 27 अक्टूबर, इस दिनांक में इस विद्यालय से एक लोक सेवक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशिक्षण में उपस्थित हुए थे। क्या उनका प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है या सिर्फ अटेंडेंस प्रदर्शित हो रही है। तो डेट हमने सिलेक्ट की, सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर आप क्लिक करते हैं, नीचे जानकारी उपलब्ध होती है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर लोक सेवक हैं वह इस दिनांक में जो यहाँ पर दिनांक सिलेक्ट की गई थी 27/10/2025 प्रशिक्षण में उपस्थित थे। प्रशिक्षण स्थल से इनके द्वारा उपस्थिति लगाई गई थी। तो यहाँ पर आप देखें ट्रेनिंग प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रदर्शित हो रही है। तो यदि आप ट्रेनिंग पर होते हैं, यहाँ पर लीव भी अब प्रदर्शित होने लगी है। तो जो एक नंबर पर लोक सेवक यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी लीव भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, और तीसरे नंबर पर जो लोक सेवक यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी प्रदर्शित हो रही है। तो ट्रेनिंग की जानकारी, लीव की जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आपके विद्यालय में पदस्थ स्टाफ की ई अटेंडेंस संबंधित जानकारी देखेंगे। आप भी देखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के द्वारा अपने विद्यालय में पदस्थ लोक सेवक, गेस्ट फैकल्टी या स्कूल इंचार्ज की उपस्थिति इस प्रोसेस के द्वारा देख सकते हैं। आपने लोक सेवकों की उपस्थिति की जानकारी देखी। यदि आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल में इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हेतु ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होगा। डाउनलोड पर आप क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। ओपन करके भी आप देख सकते हैं। आप इस जानकारी को जो आपकी माय फाइल्स है उसमें देख सकते हैं। यह जानकारी वहाँ पर सेव हो जाती है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी यदि आपकी एजुकेशन पोर्टल से संबंधित, यूडाइज प्लस से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, एक कमेंट आप कर सकते हैं, उसका समाधान आप चैनल पर देख सकते हैं।